welcome on your channel English Speaking by Anil sir. Friends, as डेली ग्रामर, आज हम आपके सामने फिर से मौजूद हैं एक बहुत ही अमेजिंग, सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग यूज़ के साथ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अनरियल कंडीशन सेंटेंसेस। अनरियल कंडीशन सेंटेंस मीन्स ऐसी कंडीशंस जो कि पॉसिबल नहीं होती हैं, बट हम लोग बोलते हैं कभी। जल्दी सेंटेंस हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हम बोलें सेंटेंस कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता देश में गरीबी खत्म कर देता, तो यहाँ हम देखिए कि मैं प्रधानमंत्री होता देश में गरीबी खत्म कर देता, तो अब प्रधानमंत्री बनना इस प्रकार से कोई आसान काम नहीं है, एक प्रकार से इम्पॉसिबल काम होता है। फिर कभी सेंटेंस हो जाते हैं कि यदि सभी लड़के बंदर हो जाएं तो सभी बाग बगीचे नष्ट हो जाएं, तो ऐसा कि संभव नहीं है कि बच्चे सभी या सभी लड़के बंदर हो जाएं। तो ऐसी घटनाएं होती है। यदि किसी सेंटेंस होता है कि यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता, यदि मैं तुम होता तो मैं लोगों को मुंह बंद कर देता। तो मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अनरियल कंडीशंस हैं, जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो टुडे हम लोग आज उनका डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो लेट्स प्रोसीड, हम लोग चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं सेंटेंस। अगर देखें तो एग्जाम्पल सिंपल सा इसमें लिखा हुआ पर, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। देखिए, यदि मैं पक्षी होता तो पक्षी होना कैसा है, एक अनरियल कंडीशन, और रियल कंडीशन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है रियलिटी में कि मैं पक्षी हो जाऊं। तो इसका जब सेंटेंस हो मैं आसमान उड़ता, तो आसमान में भी ना आसमान उड़ सकता हूँ और न मैं पक्षी हो सकता हूँ। तो दैट इज कंडीशन हम लोग जानते हैं इज अनरियल कंडीशन या असंभव चीज है। तो सेंटेंस बार रूल क्या होता है, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। मीन सब्जेक्ट कोई भी हमारा बना रहे, हमेशा वर्ब का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पर चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, हम किसी भी, अगर हम किसी को भी अनरियल कंडीशन में ले जाएंगे तो हमेशा पर वर्ब का ही में यूज करना है। ऑब्जेक्ट होगा, देन तो के लिए हम कॉमा यूज करेंगे, सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट ईटीसी। मीन सेकंड सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस है हमारा, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड, सिंपल सेंटेंस है, इफ आई वर अ बर्ड तो मैं आसमान उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, ऐसे ढेर सारे सेंटेंस हो सकते हैं। सेंटेंस, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आपके पास उड़ के आ जाता। ठीक है, ऐसे सेंटेंस होंगे जो हम ट्रांसलेट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट सेंटेंस। यदि मैं आप हो जाऊं, मीन्स यहाँ पर सबने सेंटेंस को तरीका बदला है लिखने का। हम ये भी कह सकते हैं यदि मैं आप होता, बात एक ही है, यदि मैं आप होता, यदि मैं आप हो जाऊं तो मैं उसे बहुत प्यार करूं, या मैं उसे बहुत प्यार करता। सेंटेंस की जो डिजाइन है हम देखने में समझ रहे हैं आपको सेंटेंस में, कि यहाँ पर सेंटेंस की जो कंडीशंस होती है वो आपको ऐसा रियलाइज कराती है जैसे कंडीशन हमारी प्रेजेंट में ही हो रही है। तो लेकिन देखेंगे तो घटना हमारी पास की अनरियल कंडीशन है। तो यदि मैं होता, यदि मैं हो जाऊं से ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कंडीशन हमारी प्रेजेंट की, बट ये ऐसा है नहीं है। हम सेंटेंस पढ़ के देखें तो यहाँ भी मैं कहता, यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं आसमान में उड़ूँ, तो अर्थात यदि मैं पक्षी पहले होता तो आसमान में उड़ता। वही चीज़ यहाँ भी सेंटेंस मैं ये भी कह सकती, यदि मैं आप होता तो मैं उसे बहुत प्यार करता। तो सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, बट दोनों का सेंस हमारा एक ही होगा। तो सेंटेंस यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इफ आई वर यू, कॉमा पे यूज करते हैं तो मैं उसे बहुत प्यार करूं। आई वुड लव हिम, बहुत है तो मैं ऐड कर सकते हैं, आई वुड लव हिम वेरी मच, आई वुड लव हिम वेरी मच। नेक्स्ट वन इज थर्ड सेंटेंस, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी को जड़ से खत्म कर देता। हम ये भी कह सकते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो गरीबी को जड़ से खत्म कर दूँ। तो दोनों सेंटेंस में देखें है हम वही अनरियल कंडीशन को, हम यहाँ पर अनरियल कंडीशन को यूज कर रहे हैं, या हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो कि रियल नहीं हो सकती है। सेंस को हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो कि हमारी संभव नहीं हो सकती है। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर तो मैं गरीबी जड़ से खत्म कर देता। आई वुड एरेडिकेट द पॉवर्टी। इरेडिकेट मीन्स होता है कोई भी चीज जड़ से खत्म करना। मे बी अगर माइंड मीनिंग इस टाइप नहीं करता है तो मे भी कह सकते हैं आई वुड रूट आउट द पॉवर्टी। तो इरेडिकेट मीन्स जड़ से खत्म कर देना। तो सेंटेंस में क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अनरियल कंडीशन को सेंटेंस फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, यदि इच्छाएं घोड़े होते तो भिखारी उन पर सवारी करते। सेंस यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं ये क्या होते हैं, घोड़े होते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी इच्छाएं चलती हैं, इच्छाएं का मतलब होता है कि जो कि शायद कभी पूरी नहीं कर सकती हैं, तो भिखारी उन पर सवारी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरत किसको होती है, जो भीख मांग रहा है। भीख क्यों मांग रहा है, तो उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
यहाँ जरूरत है। तो इट मीन्स हुआ कि भिखारी उन पर सवारी करते तो उन पर भिखारी ही घूम रहे होते। तो कैसी कंडीशन है, कभी इच्छा घोड़े नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो हमारी अनियर कंडीशन है। तो यहाँ से करें इफ विशेष वर हॉर्सेस, इफ विशेष वर हॉर्सेस। हमने सेंटेंस इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिया हुआ है कि हमें यहाँ पर आई का यूज़ कर रहे थे ऊपर वाले सेंटेंस में, इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर नहीं केवल आई होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसे कोई सब्जेक्ट होंगे, बट वी ऑलवेज यूज पास्ट फॉर्म प्लूरल, मीन्स वर्क, WRE वर्क का ही में यूज करना है। इफ विशेष वर्क हॉर्सेस कॉमा, तो भिखारी उन पर सवारी करते, वेगर्स वुड राइड ऑन देम। तो वेगर्स राइड मतलब होता है सवारी करना, वेगर्स वुड राइड ऑन देम। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अंडर कंडीशन सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी प्लीज़ practice properly, because they will play most important role like in also competitive examinations as well as in daily life. So thanks for watching video.